जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अब ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, अप्लाई कैसे करना है वो तो बता चुका हूँ। सब्सक्रिप्शन कितना लगा है रिटेल कैटेगरी में, 1 गुना सब्सक्राइब हो चुका है दोस्तों। अब इससे जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगा हम लोगों के लिए। कुछ आप लोगों के प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हैं, उन 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का ही अपडेट देख लेंगे। आज ओपनिंग का पहला दिन है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी 17 जून तक अप्लाई करना है, तो मतलब अभी भी बहुत दिन बाकी है। तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लगने की संभावना है। हालांकि जो भी सब्सक्रिप्शन लगता है शुरू में लगता है और लास्ट में लगता है, ठीक है ना, लगभग लगभग। तो आज तो जम के रिटेल इन्वेस्टर ने सब्सक्रिप्शन जो है वो लगाया है, टेंडर किया है अपने बायबैक में शेयर। 177 रुपये पे आ चुका है भाई। उम्मीद नहीं थी इतना विप्रो से। देखिए, छोटे शेयर होते हैं उनसे उम्मीद रहती है कि बायबैक के बाद गिरावट आती है उनमें, लेकिन विप्रो जैसा शेयर भाई गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा। अब जो है थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। 60 करोड़ इक्विटी शेयर का इशू साइज था। 11 तारीख को जो टेंडर हुए हैं टोटल इक्विटी शेयर एनएससी और बीएससी, देखिए ये मैं एनएससी से देख रहा हूं, अभी बीएससी से भी आपको दिखाऊंगा। एनएससी और बीएससी का टोटल मिला के 8 करोड़ 40 लाख मतलब टेंडर हो चुके हैं टोटल शेयर। मतलब 9 करोड़ हमारे रिटेल कैटेगरी में है, इतना याद रखिएगा, 9 करोड़ हमारे रिटेल कैटेगरी में है। अभी 8 करोड़ 40 लाख जो अप्लाई हुआ है ना, ये सभी कैटेगरी का मिला के है और एनएससी बीएससी दोनों का मिला के है। अब इसमें से हम लोगों को देखना है कि रिटेल कैटेगरी में कितना अप्लाई हुआ है। लेकिन वही बात है कि रिटेल कैटेगरी एक कैटेगरी होती नहीं है, ठीक है ना। वो अप्लाई करने के लिए होती है, हम लोगों को पहचानने के लिए होती है, लेकिन अप्लाई यहाँ पे वो कैटेगरी शो नहीं करती है। तो हम लोग को इंडिविजुअल वाली ही कैटेगरी देखना पड़ता है। मतलब इंडिविजुअल मतलब होता है कि जितने मतलब जो भी, जैसे मैं हूँ, आप हैं, आप चाहे 2 लाख रुपए के शेयर अप्लाई करें, चाहे 5 लाख रुपए के शेयर अप्लाई करें, आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो उनका मानना जाएगा। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें रिटेल इन्वेस्टर भी आ जाते हैं और वहीं 2 लाख से ऊपर वाले भी आ जाते हैं, जो मैं अभी इंटाइटलमेंट इश्यू जब कैलकुलेट कर रहा था तो आप लोगों को समझा रहा था। अब उसमें कितना है नहीं है वो समझ में नहीं आता है ना, तो यही दिक्कत यहाँ से हो जाता है। तो वहीं हम लोग इंडिविजुअल वाला देखेंगे। एनएससी पे अगर देखेंगे तो टोटल बिड लगी है 5 करोड़ इक्विटी शेयर का, और बीएससी पे लगी है 3 करोड़ 40 मतलब इक्विटी शेयर का, ठीक है ना। तो 5 करोड़ इधर लगा है और 3 करोड़ 40 लाख उधर इक्विटी शेयर लगा है एप्लीकेशन। टोटल मिला के 8 करोड़ 40 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे लगे हैं। अब ठीक है, ये जो 5 करोड़ इक्विटी शेयर एनएससी पे लगा है, पहले एनएससी का देख लेते हैं हम लोग कि कितना कितना किस कैटेगरी में लगा है। तो देखिए वही बात है कि रिटेल कैटेगरी एक कैटेगरी अलग से नहीं आती है, ये इंडिविजुअल वाली कैटेगरी ही यहाँ पे आती है, जिसमें 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख मतलब इक्विटी शेयर जिनके पास होंगे, मतलब उतने वैल्यू के, वो लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे 5 करोड़ तो सीधा सीधा दिख रहा है। जैसे देखिए एनएससी पे टोटल 5 करोड़ इक्विटी शेयर अप्लाई ही हुए हैं। कितना? 5 करोड़ इक्विटी शेयर अप्लाई ही हुए हैं, और वो पांचों के पांचों करोड़ इक्विटी शेयर इंडिविजुअल कैटेगरी में ही अप्लाई हुए हैं। अन्य कैटेगरी में जैसे म्यूचुअल फंड उन कैटेगरी में, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में, इन बहुत छोटा छोटा 10,000 20,000 50,000 ऐसे सब्सक्राइब हुआ है। खास करके जो 5 करोड़ इक्विटी शेयर मतलब सब्सक्राइब हुआ है वो रिटेल कैटेगरी एक तरीके से कह लीजिए इंडिविजुअल कैटेगरी में हुआ है। वही बात है फिर से कि इस 5 करोड़ में 2 लाख के ऊपर वाले भी आ जाएंगे, 2 लाख के नीचे वाले रिटेल इन्वेस्टर भी आ जाएंगे। अब कितना कौन है नहीं है वो पता नहीं चलता। तो अब इसको हम लोग मान के चलेंगे कि ये हम लोग रिटेल कैटेगरी में ही 5 करोड़ इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हो चुका है। क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है ना। और 9 करोड़ हमारे इक्विटी शेयर है हमारे कैटेगरी में, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा 9 करोड़ हमारे कैटेगरी में है। उसके बाद नंबर आता है बीएससी का। बीएससी पे भी देखेंगे तो वही डाटा दिखा रहा है, 8 करोड़ 40 लाख टोटल जो है यहाँ पे कुमुलेटिव जो है दिखा रहा है, मतलब दोनों का एकदम जो है मिला के बिड दिखा रहा है। 14% वैसे तो सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन हम लोगों को मतलब है हमसे, रिटेल इन्वेस्टर से, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। अब उसको अलग से देखने के लिए क्या करना होगा, एक विंडो यहाँ पे मैं ओपन करके रखा हूँ, ये वाली। अब इसमें भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसमें भी लगभग 3 करोड़ इंडिविजुअल कैटेगरी में यहाँ पे लगा है। इसको देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसमें भी इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 3 करोड़ लगा है। बाकी नॉन इंस्टीट्यूशनल में 3 लाख 4 लाख, म्यूचुअल फंड में 28 लाख, ये 28 लाख में सब हैं। हम लोग कितने में है? करोड़ में है। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। यहीं पे 5 करोड़ लगा है एनएससी पे इंडिविजुअल कैटेगरी में, और 3 करोड़ लगा है बीएससी पे इंडिविजुअल कैटेगरी में।
टोटल हो गया 8 करोड़ का सब्सक्रिप्शन। ये किस में लगा है 8 करोड़ का सब्सक्रिप्शन? देखिए टोटल 8 करोड़ 40 लाख लगा है, मतलब 40 लाख अलग कैटेगरी में सब लगा है, और 8 करोड़ जो लगा है वो इंडिविजुअल कैटेगरी में लगा है। इसमें वही फिर से बता देता हूँ, बोलना पड़ता है कि इसमें 2 लाख के ऊपर वाले भी आएंगे, मतलब इनमें जो 1000 शेयर से ज़्यादा शेयर होल्ड करके रखने वाले इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति हैं, उनका भी आएगा। जैसे 2000, 4000, 5000, 10000 कोई इक्विटी शेयर अप्लाई किया होगा ना, उसका भी इसी कैटेगरी में आएगा। अब इसमें वही कितना है नहीं है वो वही समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, इसलिए कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है। अब हमारे पास टोटल है 9 करोड़ इक्विटी शेयर, इसमें से 8 करोड़ इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में लगभग लग ही गया है। तो लगभग वन टाइम तो ये हो ही गया ना, हर एक शेयर पे एक शेयर तो अप्लाई हो ही गया ना भाई। 9 करोड़ शेयर बाय बैक में जाएंगे हमारे कैटेगरी से, और 8 करोड़ शेयर अप्लाई हो ही चुके हैं, अभी पहला ही दिन है। तो ये वन टाइम कह लीजिए एक टाइप का सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब हमारे हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बायबैक में जाने के लिए टोटल के टोटल शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा जब बायबैक में शेयर लगेंगे तो फिर हमारा वही एक्सेप्टेंस रेशियो अब घटता जाएगा। अब यहीं पे अगर 8 करोड़ की जगह पे कह लीजिए कि 16 करोड़ या 19 करोड़, 9 दूना 18 करोड़ इक्विटी शेयर लग जाएगा, अगर 10 करोड़ और इक्विटी शेयर लग जाएगा तो हमारे हर 2 शेयर के बदले में एक शेयर जो है बायबैक में जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि डबल जो है 2 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा। 2 गुना सब्सक्राइब का मतलब है कि 50% एक्सेप्टेंस रेशियो। 3 गुना अगर सब्सक्राइब होता है तो मतलब 30% एक्सेप्टेंस रेशियो। 4 गुना अगर सब्सक्राइब होता है तो मतलब हम लोगों का 25% का एक्सेप्टेंस रेशियो। 5 गुना अगर सब्सक्राइब होता है तो कुल मिलाकर कह लीजिए 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो, और ये तो हमारा इंटाइटलमेंट इतना ही है ही, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब देखना होगा कि ये 8 करोड़ वाला नंबर कितना तक बढ़ के जाता है। ये मैं प्रतिदिन आपको जो है बता दूंगा, सब्सक्रिप्शन का अपडेट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देख लीजिएगा आपको, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आया है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट अपडेट वहीं 4:15 PM के आसपास का यह जो है यहाँ पे बता रहा है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब कुछ आप लोगों के क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी वही है ना कि कितना भी समझा दो किसी का को लास्ट तक वो जो है क्वेश्चन करते ही करते हैं लोग। सबसे पहले तो वहीं फिर से वहीं MTF वाला, MTF में मुझे जहाँ तक पता है कि नहीं होता है, क्योंकि आप जो भी शेयर टेंडर करेंगे वो आपके पूर्ण स्वामित्व वाले शेयर होने चाहिए। मैं इतना रूल बस पढ़ा हूँ, उसके बाद होता है नहीं होता है आप अपना देखिए। MTF वाले सारे शेयर बेचिए, उतने ही शेयर खरीदिए और उसको अप्लाई करिए, ये सेफ तरीका रहेगा, ठीक है ना। अब एक जो लोग होते हैं ना, जो भेड़ चाल वाले लोग, मैं उनको कहता हूँ सही ऐप। यहाँ पे सही ऐप में कैसे मतलब अप्लाई करें? देखिए ये सब बकवास वाले ऐप ही, मतलब मैं तो वही है कि किसी का सुन के, किसी का देख के, बस एड देख के बस मतलब कहना, ये बकवास वाले ऐप क्यों आप लोग डाउनलोड ही करते हो? मत करा करिए ना आप लोग। जीरो के चक्कर में 10 रुपये 5 रुपये बचाने के चक्कर में दिक्कत हो जाएगा। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है। पहले तो ऑप्शन था एक आर वाप का था ऑप्शन, यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको। पहले यहाँ पे आर वाप का एक ऑप्शन होता था, यहाँ पे नहीं शो करा, हाँ यहाँ पे केफिन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट से भी पहले, मतलब जो भी रजिस्ट्रार होते थे आर वाप के जरिए, जिसको हम लोग कहते थे आर वाप के जरिए भी अप्लाई होता था, लेकिन अब वो आर वाप के जरिए जो है अप्लाई नहीं हो रहा है। सेबी का कुछ हो सकता है कि रूल चेंज जो कर दिया गया, तो यहाँ से अगर विप्रो का दिखता तो अप्लाई हो सकता था, लेकिन अब रूल चेंज हो गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है यहाँ पे कि फिजिकल फार्म डाउनलोड करिए। अपने ब्रोकर की वेबसाइट है, तो वहाँ पे अगर डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए बायबैक में देता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपलोड कर सकते हैं, मतलब फिजिकल फार्म भर के उसको स्कैन करके उनकी वेबसाइट पे डाल सकते हो, या ईमेल नंबर जो दिया है उस ईमेल नंबर पे आप उनको जो है केफिन टेक्नोलॉजी के भेज सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो यही एक दो ऑप्शन हैं, हालांकि ये भी कारगर ऑप्शन नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये सब बकवास वाले छोटे छोटे ऐप है, सही ऐप, ये सब इनमें नहीं होता है मेरे हिसाब से। और इसीलिए जो है वही बात है ना कि सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा तो सब कुछ अच्छा कैसे मिलेगा? आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,